Perfect. So now I was talking about this piece of thing जिसकी वजह से हम यहाँ पे ब्लॉक हुए थे या रुके थे इनफैक्ट यहाँ पे कि हम पहले इसको देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या है और ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या है. These are the two important things. ठीक है. So let me come back to the desktop and let me create a simple app. JavaScript की plain JavaScript का concept है ये. इसको पहले देख लें, 2 मिनट लगेंगे इस पे और फिर हम वापस उस पे आते हैं जो एक्चुअल काम करने लगे हैं हम. ठीक. So let's get back to this and let's do this. मेरे पास बिल फर्ज एक ऑब्जेक्ट है. सिंपल प्लेन जेएस है. नो प्लेन जेएस मतलब जेएस का ES6 कॉन्सेप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, ECMAScript. जैसे हमने ES6 के कुछ फीचर्स पढ़े थे ना, मैप, फिल्टर, फाइंड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह, उनमें से एक ये भी. सो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट PRSON, और इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. लाइक नेम है, दैट्स गोइंग टू बी दिस. देन हमारा एज है, दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. देन इसकी क्वालिफिकेशन है लाइक DS और समथिंग, और इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल है, लेट्स सपोज ACT एनी रैंडम. and then इसकी let's suppose email है, that is going to be like abc@test.com or something like that. So this is an object. मुझे कोई ऐसा सिनेरियो चाहिए कि मैं इन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को लूप करूं. यानी इससे पहले हम ये तो देख चुके हैं कि हमारे पास अगर अरे है और उस अरे के जो एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए तो बहुत सारे लूपिंग अवेलेबल है. हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, वाइल लूप भी लगा सकते हैं, डू वाइल लूप भी लगा सकते हैं, फॉर इन भी लगा सकते हैं, फॉर ऑफ भी लगा सकते हैं, मैप भी लगा सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं, फाइंड भी लगा सकते हैं. ये सारी की सारी अरेज, ये जो आइटरेटर्स हैं, वो हमने किसके लिए पढ़े हैं? अरे के लिए पढ़े हैं. तो हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना हो, ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने का मतलब ये है कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज को गेट करना हो या इसकी सारी वैल्यूज को गेट करना हो. अरे में तो थी ही एक चीज, उसकी वैल्यूज. इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली असाइन होता था अरे को. तो ऑब्जेक्ट में तो ऐसा इंडेक्स वाला कोई सीन ही नहीं है. ऑब्जेक्ट में तो दो ही सीन है, या तो इसकी प्रॉपर्टी नेम है या प्रॉपर्टी वैल्यूज है. तो इन्हीं नेम्स को हम क्या कहते हैं? कीज. ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है. तो एक जावास्क्रिप्ट में सुपर ग्रैंडफादर जिसको हम कह लें, जद्दे अमजद, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट के नाम से ही जाहिर किया जाता है. क्योंकि मैंने आपको कहा कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. मैंने कहा फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट, अरे इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट. सो ऑल एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एन ऑब्जेक्ट. तो जावास्क्रिप्ट में जो ग्रैंड पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से डोनेट किया जाता है, कैपिटल ओ और ऑब्जेक्ट से. ये बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट. ठीक है. इनफैक्ट बाकी जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं. ये उनका पेरेंट है. जो हम कस्टम बनाते हैं, जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, सब का ये. तो हमने जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ कीज को लेना हो, हमें प्रॉपर्टीज ना चाहिए, सिर्फ कीज चाहिए, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट कीज. और किस ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए हम अंदर वो पास करें. यानी ये पहला ऑब्जेक्ट हमने कीवर्ड लिखा, ये क्या है? बिल्ट इन. और फिर हमें कीज चाहिए और फिर साथ ये भी बताना है कि किस ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए. तो मैं अपने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर देता हूँ. सो अब मैं ये सपोज करता हूँ कि आई मीन मैं ये कहता हूँ इस वेरिएबल में सारी कीज स्टोर कर दे. ठीक है. और फिर मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट. कंसोल डॉट लॉग ए. और मैं इसको कहता हूँ जी नोड एंड देन ऐप डॉट जेएस. सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम इस तरह भी रन कर सकते हैं. ठीक है. सो इसने मुझे क्या दिया? नेम विच इज दिस नेम, एज विच इज दिस एज, क्वाल विच इज दिस क्वाल, कॉन्टैक्ट विच इज दिस कॉन्टैक्ट, ईमेल विच इज दिस कॉन्टैक्ट. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डॉट कीज का जो फंक्शन है ये मुझे रिटर्न क्या करता है? दैट्स इंपॉर्टेंट. रिटर्न रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट. रिटर्न क्या करता है? एक अरे. एंड व्हाट अरे? अरे दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड दिस इज व्हाट which is being used right in our project as well. Can you see this object dot keys? और अंदर वो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं जिस ऑब्जेक्ट की मुझे कीज चाहिए. गॉट इट. नाउ अब मुझे कीज नहीं चाहिए, यानी दिस इज वन वे. कीज हम इस तरह ले सकते हैं. अब मुझे क्या चाहिए? सारी की सारी वैल्यूज, अली 32 DS दिस एंड दिस. सो नाउ इंस्टेड ऑफ कीज व्हाट आई विल बी यूजिंग इट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज. यानी ये कीज और वैल्यूज दोनों बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं या बिल्ट इन फंक्शंस है किसके? ऑब्जेक्ट के. जो
सुपर रूट ऑब्जेक्ट है। सो इफ आई नाउ रन दिस, और अब मेरे पास उसने मुझे रिटर्न क्या किया, एक अरे रिटर्न किया, और उस अरे में क्या दिया उसने, सारी की सारी वैल्यूज of an object. So these are the two concepts that needs to be understood before actually going ahead with this one. So अब जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया, ये मुझे क्या देगा, ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, एक अरे, उस अरे पे मैंने क्या लगाया, मैप। अगला तो पता है आपको कि अरे पे मैप लग सकते हैं, और जब यहाँ पे मैंने किया ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ये सारा मुझे क्या देगा, सारी की सारी की नेम्स। तो इसको इसको मैंने मैप नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, उसकी रीजन बताता हूँ। यही दो चीजें थी जो हमारी नई थी कंपैरेटिवली, बाकी एरर हैंडलिंग कल की रिकॉर्डिंग भी रिकवर हो चुकी है, एंड दैट्स ऑल गुड टू गो। सो कैन वी नाउ कंटिन्यू फ्रॉम दिस। अब जरा गौर से देखिएगा। सो लेट मी क्लोज दिस पार्ट व्हिच वाज द सिंपल जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट एंड कमिंग बैक टू दिस। मैंने ये कहा कि ये भी आपको पता है कि मैंने उसको यानी म्यूटेशन से बचाने के लिए उसको एरर मैसेज की कॉपी। अच्छा, फिर अब कल हम जब इसको हिट कर रहे थे तो हमें वो जो प्रॉपर एरर मैसेज था वो नहीं आ रहा था। वेयर इज द पोस्ट रिक्वेस्ट, दिस इज व्हाट, और ये था, और हम ये। हमारे पास क्या एरर आ रहा था, इंटरनल सर्वर एरर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैलिडेशन एरर आया, वो यहां तक पहुंचा, क्या सबूत है यहां तक पहुंचा। यहां पे मैं कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, ये। अब जरा इधर देखिएगा, सर्वर पे एरर तो है ना, क्योंकि हमें इंटेंशनली पता है कि हम यहां से खुद एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एरर है, वो कैच नहीं हो पा रहा या रिस्पॉन्स में सेंड नहीं हो पा रहा हमसे। सो इफ आई कम बैक और सर्वर पे जाके देखूं, तो ये दो एरर्स हैं, प्लीज प्रोवाइड अ मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग टाइटल एंड प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 10। इसका मतलब ये कि ये मैसेज यहाँ पे मौजूद है, ये वापस यहाँ पे सेट नहीं हो रहा। तो मैं ये क्या करूंगा, नोड जेएस की एक बिल्ट इन क्लास है एरर के नाम की, मैं इसको कॉल करके इसमें ये मैसेज पास करूंगा, ये वाला, ये मुझे करेक्ट एरर मैसेज रिटर्न करेगा। क्लियर? ये जो एरर की क्लास है दैट इज बिल्ट इन, और आप इसको अगर दे दें जाके इधर एरर इन नोड जेएस, तो यू विल सी कि ये आपको बताएगा कि ये, क्योंकि हमने कहा है कि बहुत सारा एरर हैंडलिंग का पार्ट बिल्ट इन इंटरनली नोड और एक्सप्रेस खुद ही मैनेज करते हैं। अगर आप इस एरर पे जाएं, एरर की क्लास के अंदर, and you can see error first callback class error, and this new error, it takes a message as an argument which is optional, लेकिन हमें चूंकि अब, तो वी आर, आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक। सो इफ आई नाउ कम बैक, ये हो गया। अब जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी मुझे वही काम करना पड़ेगा। सो इसको भी मैं कट कर लेता हूँ, एंड देन न्यू एरर दिस, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। बेसिकली उसको ये एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, तो अगर आप इस एरर की क्लास में जाएं तो ये कहेगा कि जब आप न्यू बिल्ट इन क्लास को आप मैसेज पास करेंगे तो ये आपको दो प्रॉपर्टीज रिटर्न करेगा, एक मैसेज की प्रॉपर्टी और एक ऑप्शंस की। अगर आप यहाँ नीचे आके भी देखें तो ये बताएगा कि आपको एरर डॉट कॉज, एरर डॉट कोड और एरर डॉट मैसेज, और ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है कौन सी क्लास, बिल्ट इन एरर की क्लास। तो मैं क्या पिक कर रहा हूँ बीच में से, एरर डॉट मैसेज, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ एरर पास कर रहा हूँ और साथ मैसेज, तो ये इसके अंदर आके एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी खुद ही पिक करेगा। क्लियर? नाउ लेट अस टेस्ट। अभी स्टिल, तो अभी तक क्या हो रहा था कि उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो फॉल बैक, ये और का मतलब है कि अगर इसमें वैल्यू ना हो तो ऑल्टरनेट ये उठा लो। पाइप सिंबल का मतलब है और। नॉर्मली ये हम तब देते हैं जब हमें फॉल बैक, यानी हमें ये डाउट हो गया यार, हो सकता है कि मेरे एरर की प्रॉपर्टी सेट ना हो या कोई वैल्यू सेट ना हो, तो ऑल्टरनेट, क्रैश ना करो, ऑल्टरनेट एरर दे दो। एनीवेज, अक्सर आप रियल टाइम पे एप्स यूज करती हैं तो आता है जी, एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैपेंड, आइदर क्लोज द ऐप या रीओपन इट। वो इसी तरह का कुछ होता है कि जब कोई एप्लीकेशन में कोई ऐसा सडन क्रैश आ जाता है जिसकी हैंडलिंग उस एप्लीकेशन के पास नहीं होती, तो वो क्या देता है, फिर फॉल बैक एरर देता है, जिसको उसको भी नहीं पता होता कि क्या एरर आया। तो वो कहता है जी आप एप्लीकेशन को क्लोज करके रीस्टार्ट करें, ठीक हो जाएगी।
दिस इज समथिंग फॉल बैक ऑप्शन होते हैं इनको। नाउ इफ आई वांट टू इनफैक्ट गो अहेड, तो अब मुझे बताएं कि प्लीज प्रोवाइड अ 38 कैरेक्टर्स लॉन्ग और फिर प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 10। इसका मतलब है ये कि अगर ये 2 मैसेज हैं तो उसने मुझे क्या दिया, 2 मैसेज कॉमा सेपरेशन के साथ, 3 होंगे तो तीनों कॉमा सेपरेशन के साथ देगा, 4 देगा, 4 होंगे तो चारों कॉमा सेपरेशन। अब फ्रंट एंड पे आके हम इस पूरी स्ट्रिंग को कॉमा की बेस पे ब्रेक कर लेंगे और अलग अलग मैसेज अगर हम चाहिए तो हम मैसेज को अलग अलग कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब ये हमें दे रहा है, अब अगर मैं डुप्लीकेट करूं, यानी यहां तक क्लियर हो गया ना? अब ये एरर आए हैं किसके लिए, ये कौन से कहां से आए थे, वैलिडेशन एरर्स। और ये कहानी आपको पता है, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा कि वैलिडेशन एरर के उस ऑब्जेक्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे एरर्स कैसे आते हैं। अब मैं इस डुप्लीकेशन पे जाता हूं, ठीक, एंड लेट मी डू दैट। लेट मी पिक अप एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। मेरे पास टाइटल को मैंने यूनिक रखा हुआ है, और अगर मैं यूनिक टाइटल में सेम टाइटल दोबारा दे दूंगा तो दैट वुड गिव मी एंड दैट शुड गिव मी अ मैसेज कि जी आपका ये वाला जो है वो डुप्लीकेट है, ठीक। एंड इफ आई नाउ हिट दिस, तो प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 10। ऑब्वियसली इसने अभी ये ऊपर वाली बॉडी के से नहीं निकला क्योंकि ऊपर वाला एरर मैंने क्लियर नहीं किया। जब उसको छोड़ेगा तो नीचे आएगा ना, यानी अभी वो इसी के अंदर है, ये इसको छोड़ेगा तो इधर आएगा। लेट्स सी, मैं इसको 10 देता हूं, तो डुप्लीकेट टाइटल एंटर्ड। अब व्हाट आई एम डूइंग इज कि एग्जैक्टली नो क्रैश, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। जब भी कोई एरर स्कीमा पे प्रोड्यूस होगा, तो जब ये डेटाबेस के साथ ट्राई करेगा कनेक्ट करने की, स्कीमा पे एरर आएगा तो वो ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा, कैच ब्लॉक पे आ जाएगा। तो जो भी एरर आएगा उसको थ्रो करके ऑटोमेटिकली कैच में फेंक देगा, और कैच से मैं एरर को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट के साथ किधर, एरर हैंडलर की तरफ। और एरर हैंडलर में ये एरर रिसीव हो गया, तो बाकी इस एरर की फॉर्मेटिंग, इसके अंदर से मैसेज की प्रॉपर्टी जैसे जो कुछ भी निकालना है वो इसने खुद करना है, और वो रेलेवेंट टू। अब पूरी एप्लीकेशन में जहां भी आपको एरर्स अकर होंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर क्या पास कर देंगे, एरर पास कर देंगे। लेकिन ये कौन से एरर पास करेंगे, अपने कस्टम एरर नहीं, हम उन कस्टम एरर्स को भी हैंडल करना सीखेंगे। ये वो एरर्स जो कि वैलिडेशन की बेस पे आएंगे, उनको रीडायरेक्ट करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ कस्टम एरर्स भी थे। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द एरर हैंडलिंग। और इसमें कोई मसला मसाइल हैं तो बता दें। अब ये फॉल बैक कब आएगा, जब कोई भी ऐसा एरर अनएक्सपेक्टेड अदर देन दैट जो हमने हैंडल किया, उसके अलावा कोई भी एरर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल बैक एरर, ठीक। सो नाउ वी, अच्छा अब इसमें भी ये एक इशू है कि ये ज्यादा रश डाल रहा है, तो आप इसको भी कॉपी करके या कट करके कहीं और सेपरेट एरर हैंडलर या यूटिलिटी फंक्शन में लिख दें और उस फंक्शन को यहाँ app.use में कॉल कर दें। दैट्स प्रीटी मच वुड बी वर्किंग लाइक सेम, ठीक है। लाइक मैं अगर इसको यहाँ से कट कर दूं और यहाँ पे जाऊं, और यहाँ पे मैं जाऊं और ERROR एरर हैंडलर, और इसके अंदर आके मैं क्या करूं, एरर हैंडलर .js के अंदर आके ये कर दूं, और इसको क्या कर दूं, एक्सपोर्ट्स डॉट, ओह आई सी, ठीक 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 ठीक, सो दैट्स इट, exports dot error equals to this, ओके। सो इस एरर को आपने एक्सपोर्ट कर लिया, इधर आए, इसको const, सॉरी, error equals to require this, not two dots, single dots, this error handler और error handler this, और इस एरर को यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक। so let's see if it still works or if it gives error. Let me see if there is any crash. Yes, there is a crash.
ये कह रहा है जी कि एरर इज नॉट अ फंक्शन, तो फिर क्या है? फंक्शन नहीं है तो भाईजान ये क्या हो गया है? रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन। ओके, हमें यूं तो नहीं यूज करना इसको। ओके, आपको पता है कि जब हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करते हैं तो फिर हम बगैर करली ब्रैकेट के इंपोर्ट करते हैं। जब हम इस तरह करते हैं एक्सपोर्ट्स तो इसको हम करली ब्रैकेट में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसका आइडिया है ना? ओके, सो नाउ इफ वी गना बैक, एप्लीकेशन क्रैश हमारा खत्म हो गया। अब हम फिर डुप्लीकेट की तरफ जा रहे हैं। सो इफ वी हिट इट, स्टिल इज गोइंग गुड एरर। और अगर हम यहाँ पे एक लंबी डिस्क्रिप्शन दे दें विच इज दिस 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 दिस, नाउ इट वुड प्लीज प्रोवाइड मैक्सिमम 38 कैरेक्टर्स। और अगर हम इसको छोटा कर दें तो फिर क्या कहेगा? प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग टाइटल। सो जो भी मैसेज हमने सेट किए थे बैकएंड पे, एवरीथिंग इज वर्किंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आवर सर्वर इज वेरी नीट एंड क्लीन। आ सकते हैं अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो वो भी बताऊंगा। मतलब जितने भी एरर्स पॉसिबल है ना वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, तो उसके लिए हमने फिर ये रखा हुआ है। और ये अक्सर आप, मैं इवन फेसबुक एप्लीकेशन यूज करता हूँ, अक्सर उसमें क्रैश आता है कि एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिंग, नॉट रिस्पॉन्सिव, आइदर वेट और किल दिस एंड रीओपन इट। तो 100% गारंटी तो बेटा कोई भी नहीं देता हम तो देते ही नहीं है। इसके लिए ये रखा हुआ है। फिर यहाँ मैंने इंटरनल सर्वर रखे थे, आप इसको वो मैसेज लिख दीजिए, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, प्लीज क्लोज द एप्लीकेशन एंड रीओपन इट। ठीक, तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में 100% कुछ नहीं होता। एनीवेज, सो ये अब हमने जो मेथड यूज किया बहुत नीट एंड क्लीन और प्रोफेशनल अंदाज है एरर हैंडलिंग। और लेकिन आपको फ्लो पता होना चाहिए ऑब्वियसली। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रही हैं तो जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगी तो वो लोग आपको इन्हीं चीजों में फंसाएंगे कि ये इधर से इधर क्यों जा रहा है और उधर से इधर क्यों आ रहा है और ये सारा कुछ। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस विद दिस। और अब हम जा रहे हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर। अच्छा, अभी ये जो काम है दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबली लाइक दिस। डिलीट प्रोडक्ट में भी तो एरर आ सकता है ना, तो मैं इस सारे को कट करता हूँ, इसको लिखता हूँ ट्राई कैच, और इसको यहाँ पे सारी लॉजिक, और इधर आके क्या करूँगा? नेक्स्ट, और इसमें क्या पास करूँगा? एरर। और ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया नहीं है तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट पास कर दें। ठीक है, सो कोलैप्स द डिलीट, यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लें डॉक्यूमेंट को, डिलीट को कोलैप्स कर दें। फिर अपडेट में भी तो आ सकता है, सो कम बैक हियर, ट्राई कैच, और सारी लॉजिक इधर पेस्ट करें, और यहाँ पे क्या कर दें? नेक्स्ट, ERROR, एरर। ये एरर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे नहीं लिया, सो नेक्स्ट, इसको भी फॉर्मेट कर दें, और इसको भी ये कर दें डिलीट। और ये हो चुका, क्रिएट प्रोडक्ट भी हो चुका, और दिस इज व्हाट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अच्छा, एक और मसला, एक और टाइप का एरर आ सकता है हमें। अब मैं जरा इंटेंशनली यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस करूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो फिर मैं बताऊंगा यहाँ जो तीसरा एरर टाइप मैंने डिलीट कर दिया था ना एरर हैंडल करते वक्त, एक चीज मैंने डिलीट की थी, वो था हमारा कास्ट एरर। सो लेट्स गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ये हम इसको करेंगे यस। तो ये वैलिड प्रोडक्ट था, तो आगे वैलिड आईडी दे। अगर मैं आईडी को मैनिपुलेट कर दूं, गलत आईडी दे दूं, तो नॉर्मली मोंगोडीबी अपनी आईडी के फॉर्मेट को पहचानता है, एप्लीकेशन क्रैश कर गई। अब जब क्रैश हुई तो मैं सर्वर पे जाके देखूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड गिव मी अ कास्ट एरर। ठीक, और जब भी कास्ट एरर देखें तो इसका मतलब समझ जाएं कि आपकी आईडी में मैनिपुलेशन हुई है। गॉट इट, आईडी गलत हुई है आपकी। सो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं जैसे ये तीन, एक कंडीशन और आपको लगानी है, दैट्स इट। यानी उस जैसे आप कंडीशन चेक करें ना कि अगर एरर वैलिडेशन एरर हो तो ये करो, डुप्लीकेशन एरर हो तो ये करो,
तो एक कंडीशन और लगानी है, अगर कास्ट एरर हो तो क्या करो। सो लेट्स गेट बैक टू द जिस्ट। और ये आप भी इसी तरह जैसे मैंने बनाए हुए जिस्ट, आप अपने जिस्ट बना लें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ कोड हैं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 100%, लेकिन जाहिर है सब कुछ याद रखना एक ही वक्त में पॉसिबल नहीं होता बंदे के लिए। सो लेट्स गो बैक टू द जिस्ट। और यहाँ पे मेरा एरर हैंडलर की क्लास है, और ये है एरर हैंडलर, और ये है जिस्ट। और इसके अंदर आए तो मैंने कितनी चीज़ें आपके लिए रिमूव कर दी थी, एक जेसन टोकन एरर, एक टोकन एक्सपायरी एरर, और एक और है कास्ट एरर के, ये एक कास्ट एरर है, ठीक है। सो लेट मी गेट बैक टू दिस कॉपी। अभी दो और हैं, इनकी जब बारी आएगी, जब पढ़ाऊंगा तब वो बीच में शामिल करूंगा, यानी फिर इसके अलावा दो और हैं जो सर्वर को क्रैश कर सकते हैं, उनको भी हम देखेंगे। फिर जब हमारा अभी सर्वर क्रैश होता है ना, यहाँ पे हमें मतलब हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, तो एप्लीकेशन तो क्रैश नहीं करनी चाहिए, सर्वर क्रैश हो तो यूजर को तो फिर भी ये मैसेज आना चाहिए कि समथिंग बैड हैपेंड, प्लीज रीस्टार्ट योर एप्लीकेशन। हालांकि यहाँ तो क्रैश तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर या क्लाइंट हमारी एप्लीकेशन यूज करते वक्त अगर उसको एक या दो दफा क्रैश आ जाए, तीसरी दफा हमारी एप्लीकेशन ही अनइंस्टॉल कर देगा, कहेगा भाड़ में जाए, दफा करो, ये बार बार क्रैश हो रही है, कोई एप्लीकेशन है। एटलीस्ट अगर क्रैश आता भी है तो उसको, इसको हम कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट, यानी हम प्रॉपर यूजर को मैसेज देके उसको उस एप्लीकेशन से एग्जिट करते हैं। तो हमने यूजर को क्या करना है, ग्रेसफुल एग्जिट देना है, ताकि वो डिसहार्ट ना हो इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए, ही और शी कैन कम बैक इन फैक्ट लेटर ऑन एट द सेम टाइम और सम टाइम लेटर। एनीवेज, सो कास्ट एरर मैंने यहाँ पे इन दोनों से ऊपर एक और ये वाला लॉजिक हैंडल किया, और इसमें भी ये एरर हैंडलर मैंने बेसिकली कस्टम क्लास बनाई हुई थी, इसलिए कस्टम क्लास का नाम एरर हैंडलर था। तो मैं अभी कस्टम की तरफ नहीं जा रहा, आप इसी को गौर करें। और क्योंकि मैं एरर कोड भी भेज रहा था, बहुत सारा काम कर रहा था, एनीवे। सो अब मैंने क्या कर दिया, ये तो वही काम कर दिया। इधर देखें, अगर एर डॉट नेम वही एर नॉट नेम वैलिडेशन एरर हो तो क्या करो, तो मैंने कहा एर डॉट नेम अगर कास्ट एरर हो तो फिर क्या करो। तो कास्ट एरर हो तो रिसोर्स नॉट फाउंड, इनवैलिड वो पाथ दे दें जिस पाथ पे एरर आया, यानी उस फील्ड का नाम बता दें कि ये फील्ड मसला कर रही है। बस इतना सारा काम, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल्ड है। सेंट्रलाइज्ड एरर हैंडलिंग का यही पर्पस है कि आप सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे, हर जगह ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आ जाएगी। सो इफ आई नाउ, ये मैनिपुलेटेड आईडी है यानी रॉन्ग आईडी है। इफ आई नाउ लेट मी चेक, सर्वर मेरा रीस्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। यस, सर्वर इज रीस्टार्टेड। सो अब मेरा सर्वर क्रैश नहीं होगा, बिकॉज अब मैंने कास्ट एरर को भी प्रॉपरली हैंडल किया है। हो गया। मैं हो गया झूठा। what is the reason, cast error at path id, what is it, where is it? So not like this is something unexpected, ये नहीं होना चाहिए। error dot name है, कास्ट एरर है, तो फिर करे जी दिस, और इसको पास करे न्यू एरर में, और इस एरर में, और ये एरर ऑब्वियसली जा रहा है रिस्पॉन्स में। सो लेट्स रीस्टार्ट इट, लेट्स कम बैक। पहले हम एक वैलिड काम करते हैं, दिस दिस। अब हम इसकी आईडी को मैनिपुलेट, गलत आईडी दे देते हैं। ओह आई सी, हमने नेक्स्ट तो यूज ही नहीं किया, नहीं किया ना। गेट बाय आईडी, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यानी हमने एरर को एरर हैंडलर की तरफ तो भेजा ही नहीं। तो दिस इज व्हाट, इन चीजों का ख्याल हमें रखना है। सो लेट मी डू दिस, ट्राई, और दिस, अदरवाइज नेक्स्ट एरर। जरा हम उसको नहीं बताएंगे या उसकी तरफ नहीं भेजेंगे तो उसको ख्वाब आएगी कहाँ एरर आया है। हम ट्राई से या कैच से इसको कैच करवाएंगे, कैच करा के इसको अब हम रॉन्ग आईडी देते हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड, इनवैलिड आईडी। क्लियर। तो ये इनवैलिड और आगे ये डायनामिक फील्ड क्या हुई है, ये बेसिकली यहां से आया है।
एरर डॉट पाथ, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा होता है, एरर दे रहा होता है। और वो एरर कहाँ से आता है, नेक्स्ट से, यानी जो एरर वहां अकर हुआ उसको लेके वो इस एरर में आया और इस एरर के साथ अंदर हम इस एरर के अंदर से हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो अब आपको तीनों चीजें पता लग गई हैं। आई मीन हम कर ये रहे थे कि सारों के साथ नेक्स्ट लगा रहे थे ताकि हमें फ्यूचर में इस कंफ्यूजन में दोबारा ना पड़े। एरर हैंडलर गेटिंग क्लोज्ड, ये इसमें भी ट्राई कैच हो गया। इधर आए तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स में भी पॉसिबली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है। हम इसको भी क्या कर लें, ट्राई कैच दिस और नेक्स्ट दिस, और इसको भी हम क्या कर लें, नेक्स्ट, फॉर्मेट इट this and this, so everything is working with error handling. अगला टॉपिक आई वाज थिंकिंग कि मैं वैलिडेशन का स्टार्ट कर दूं आज ही। वैलिडेशन नहीं, सॉरी, ऑथेंटिकेशन, यूजर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक टास्क आपके लिए है कि आपने एक रिसोर्स आपका स्टूडेंट है, एक रिसोर्स आपका फैकल्टी है, एक रिसोर्स आपका व्हीकल्स है। हम मंडे और ट्यूसडे को नहीं होंगे यहाँ पे, हमारी यानी 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को छुट्टी है। और आपके पास दिन है 5, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। नेक्स्ट वेंसडे को आपकी क्लास होगी। व्हीकल रिसोर्स यानी क्रिएट न्यू व्हीकल, डिलीट, अपडेट, यानी CRUD ऑपरेशन फॉर व्हीकल रिसोर्स। कितनी एपीआई एंड पॉइंट्स बनेंगे, 5। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, 4। 4 रिसोर्स आपके बनेंगे व्हीकल्स के लिए, 4 रिसोर्स आपके लिए बनेंगे, रिसोर्स से मुराद एंड पॉइंट्स। 4 एंड पॉइंट्स व्हीकल, 4 एंड पॉइंट स्टूडेंट्स, 4 एंड पॉइंट फैकल्टी, 16 एंड पॉइंट्स। ये आपके चेक होंगे मंडे को, आई मीन वेंसडे को, एंड पॉइंट्स। और प्रॉपर उनके साथ 10-10 सैंपल डमी खुद बना लें ताकि आपको फाइनल, ये प्रोजेक्ट ही तैयार हो रहा है ना कौन सा, 10-10 एटलीस्ट सैंपल ओरिजिनल डाटा है, मतलब जो दैट लुक्स एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट, कि जो जो उनके नेम चाहिए, फॉर्म की जो भी डिटेल चाहिए, तो आपके ये सारे के सारे रिसोर्सेज बने होने चाहिए। और उसके बाद में जब लॉगिन ऑथेंटिकेशन कराऊंगा तो एक दिन का वो काम है, और एक दिन इमेज अपलोडिंग कराऊंगा, और शेप यही होगी, फील्ड जितनी मर्जी डाल दें, स्कीमा की शक्ल यही होगी, स्कीमा की वैलिडेशन भी यही होगी।